हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। कभी वो आईना होती है, कभी रास्ता और कभी जवाब। तेज फोरम में हम आपको ले चलते हैं ऐसे ही सफर पर, जहां बुद्ध की वाणी, नीति की सीख और जिंदगी की गहराई मिलती है एक जगह। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, जो शायद आपके भीतर कुछ बदल दे। नमस्कार। हाँ, मौन की शक्ति और कैसे ये हमें जवाबों तक पहुंचा सकती है। अजीब लगता है ना थोड़ा। बिल्कुल। और हमारी ये बातचीत एक पुरानी कहानी पर आधारित है। हाँ, वो बुद्ध और एक दार्शनिक की कहानी है ना। हाँ जिसे कहते हैं मौन से उत्तर। जी। तो सोचिए, एक बड़ा विद्वान है, दार्शनिक। उसके दिमाग में दुनिया भर के सवाल हैं। मतलब बहुत सारे सवाल। हाँ, बेचैन है वो जवाबों के लिए। तो वो पहुंचता है बुद्ध के पास और कहता है कि भाई मुझे जवाब चाहिए। मैं कुछ भी कीमत देने को तैयार हूँ। कुछ भी मतलब पूरी तैयारी से आया था एकदम। लेकिन बुद्ध ने जो कीमत मांगी वो थोड़ी हटके थी। बहुत हटके। उन्होंने कहा 2 साल। 2 साल? हाँ, 2 साल तक बस मेरे पास चुपचाप बैठो। चुपचाप मतलब कोई पढ़ाई नहीं, कोई काम नहीं? कुछ नहीं, बस मौन में बैठना, यही कीमत थी। ये तो कमाल है। इसमें क्या राज हो सकता है भला? सही बात है। और देखिए, दिलचस्प बात यही है कि शर्त किसी मेहनत या पूजा पाठ की नहीं थी। हाँ, बस बैठने की, स्थिरता की। बिल्कुल, जो उस जमाने की सोच से शायद बिल्कुल अलग था। तो जाहिर है दार्शनिक को थोड़ा शक हुआ। हाँ, हुआ होगा। उसने पूछा उसने कि भाई 2 साल बाद पक्का जवाब दोगे ना, मतलब कोई गारंटी है? और तभी एक मजेदार चीज होती है। पास में एक और शिष्य बैठा था, ध्यान कर रहा था। हाँ। वो हंस पड़ा जोर से। अच्छा। और उसे दार्शनिक से कहा, सुनो भाई, पूछना है तो अभी पूछ लो। अरे 2 साल बाद तो पूछने को कुछ बचेगा ही नहीं। मुझे भी ऐसी बुद्धू बनाया गया था। ये तो कहानी में एक नया मोड़ आ गया। हाँ, एक तरह की चेतावनी समझ लीजिए। बिल्कुल। और ये जो शिष्य का अनुभव है ना, ये बहुत जरूरी है इस कहानी को समझने के लिए। उसके लिए वो 2 साल का मौन ऐसा था कि सारे सवाल वो खत्म ही हो गए। खत्म हो गए मतलब जवाब बाहर से नहीं मिले, अंदर से ही आ गए। अंदर से। हाँ, देखिए, अगर हम थोड़ा सोचे तो मौन शायद हमारे दिमाग की जो भाग दौड़ है ना, उसे धीमा कर देता है। हाँ, ये तो होता है, शांति मिलती है। और जब मन शांत होता है तो शायद चीजें ज्यादा साफ नजर आती हैं, समय का एहसास बदल जाता है। अच्छा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि शांत होने पर दिमाग का वो हिस्सा जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, वो ज्यादा काम करता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। जहां शायद नए आइडिया, नए समाधान अपने आप आते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो इस चेतावनी के बाद भी दार्शनिक ने क्या किया? रुक गया? हाँ, उसने रुकने का फैसला किया। हिम्मत की बात है। बिल्कुल। तो वो 2 साल तक बस चुपचाप बुद्ध के पास बैठता रहा, हर रोज, बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे। जी। फिर 2 साल पूरे हो गए। तो बुद्ध ने याद दिलाया होगा वादा। हाँ, बुद्ध ने कहा 2 साल हो गए, अब पूछो जो पूछना है, मैंने वादा किया था, मैं जवाब दूंगा। और फिर दार्शनिक ने क्या पूछा? यही तो बात है। दार्शनिक जोर से हंस पड़ा। हंस पड़ा? हाँ, और बोला वो शिष्य सही कह रहा था। अच्छा। 2 साल यहाँ आपके पास बैठने के बाद अब मेरे पास पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं बचा। कोई सवाल नहीं बचा? नहीं, बोला आपकी कृपा से, आपकी मौजूदगी में ही सारे जवाब मिल गए। तो यही है कहानी का निचोड़, कि जवाब दिए नहीं जाते, मिल जाते हैं भीतर से। वाह। ज्ञान सिर्फ बाहर से जानकारी इकट्ठे करना नहीं है, वो अंदर से भी आ सकता है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि बातचीत बेकार है या पढ़ना लिखना बेकार है। बुद्ध ने खुद भी तो सालों तक सिखाया, बात की। हाँ, वो तो है। लेकिन ये कहानी उस अंदरूनी रास्ते की तरफ इशारा करती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जिन जवाबों के लिए हम इतनी भागदौड़ करते हैं, किताबों में लोगों से पूछकर, उनमें से कुछ शायद हमारे अंदर इंतजार कर रहे होते हैं। शायद जो गहरे सत्य हैं वो ज्यादा जानकारी से नहीं बल्कि मन को शांत करने से मिलते हैं। हो सकता है मौन में शायद हम खुद से ही बात करने लगते हैं, गहरे स्तर पर। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम ज्ञान कैसे खोजते हैं। क्या सिर्फ बाहर ही देखना है या अंदर झांकने से भी कुछ मिल सकता है? ये कहानी एक दूसरा रास्ता दिखाती है। तो ये एक सवाल छोड़ जाती है सबके लिए। हाँ, एक विचार कि अगर हम लगातार बाहर जानकारी खोजने के बजाय हर दिन थोड़ा सा वक्त, बस कुछ पल शांति से अपने अंदर देखें, तो हमारे कौन से ऐसे सवाल हैं जो शायद जरूरी लगते हैं पर असल में है नहीं, या जिनके जवाब शायद वहीं मिल जाएं बिना पूछे ही। बिल्कुल, क्या पता कौन से सवाल अपने आप गायब हो जाए।
जैसे बुद्ध की वाणी हमें जागृति की ओर ले जाती है, उसी तरह हर कहानी हमें कुछ नया सिखाती है। अगर आज की कथा ने आपको छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।